अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। चौथे महान निंजा। युद्ध के समाप्त होने के बाद जब मादारा उचिहा युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गया तो सास्के आगे बढ़ा और नारुतो से पूछा कि क्या उन्हें उसका पीछा करना चाहिए। नारुतो ने सिर हिलाकर मना कर दिया। केवल बल प्रयोग से मादारा को अपने पक्ष में करना संभव नहीं था। इस समय वह मादारा को भर्ती करने की जल्दी में भी नहीं था, क्योंकि विरोध बनाए रखना दोनों पक्षों को तेजी से मजबूत बनने का सबसे अच्छा तरीका था। इसके अलावा उन्हें तुरंत एक और चीज संभालनी थी, आबितो के शरीर से 10 टेल्स को निकालने में मदद करना। अब जब आबितो के पास रिनेगन नहीं था तो उसके अंदर 10 टेल्स को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। सास्के ने नारुतो को याद दिलाया कि एक जिनचुरिकी की मृत्यु तब हो जाती है जब उससे उसकी पूंछ वाला जानवर निकाल लिया जाता है। 10 टेल्स को निकालने का मतलब था कि आबितो की भी मृत्यु हो जाएगी। नारुतो मुस्कुराया और सास्के से कहा कि चिंता मत करो, एक दूसरी जिंदगी जीने के बाद उसके पास इस समस्या को हल करने का तरीका था। 10 टेल्स के छोटे छोटे हिस्से वास्तव में उसके चक्रा का ही भाग थे। जब तक पर्याप्त विभाजित ऊर्जा आबितो के अंदर जीवन बनाए रख सके, और फिर उसने 8 ट्राइग्राम सील का उपयोग करके उन्हें सील कर दिया। वे 10 टेल्स को अलग भी कर सकते थे और आबितो को मरने से भी बचा सकते थे। जहाँ तक 10 टेल्स को संभालने की बात थी, नारुतो ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने पहले कोनन से अमागाकुरे के बाहरी इलाके में एक मजबूत किला बनवाया था। नारुतो ने फैसला किया कि वह उसे वहीं रखेगा और साथ ही चारों होकागे से कहा कि वे 10 टेल्स की रक्षा करें। 4 रेड यांग फॉर्मेशन को हाशिरामा के शिन्सु सेंजू के साथ मिलाकर उसे अस्थायी रूप से सील करें। जाने से पहले नारुतो वर्तमान 5 कागे से मिलने गया। हालांकि वह अब भी सब कुछ प्रकट नहीं कर सकता था। इस युद्ध के बाद सभी ने देखा था कि 10 टेल्स जिनचुरिकी कितना भयानक हो सकता है, और नारुतो वह था जिसने ऐसे प्रतिद्वंदी को हराया था। नारुतो ने सबके साथ कागुया ओत्सुत्सुकी की कथा साझा की, जो वास्तव में सच थी। उनके भविष्य के शत्रु ओत्सुत्सुकी क्लैन होंगे, जो सेज ऑफ 6 पाथ्स से भी ऊपर के प्राणी हैं। यदि नारुतो ने यह बातें युद्ध से पहले कही होती तो सभी सोचते कि वह पागल है, लेकिन इस युद्ध के बाद सभी का विश्वास नारुतो पर बहुत बढ़ गया। वे मानते थे कि नारुतो के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। यह स्पष्ट था कि अब यह मामला केवल कोनोहा का नहीं बल्कि पूरे निंजा विश्व के भाग्य का था। उन्होंने सहमति दी कि आगे की व्यवस्था नारुतो संभालेगा। सभी का विश्वास जीतना भी नारुतो के इस शीत युद्ध शुरू करने के उद्देश्यों में से एक था। उसने ईमानदारी से सभी को उनके विश्वास के लिए धन्यवाद दिया। वह चाहता था कि 5 महान गांव एकजुट रहें, अन्य छोटे निंजा गांवों को अपने साथ मिलाएं, अनावश्यक मिशनों को कम करें और निंजा के दैनिक प्रशिक्षण को मजबूत करें। अंत में पूरे निंजा विश्व में मजबूत भूमिगत आश्रय बनाने शुरू करें ताकि युद्ध के समय नागरिक वहां शरण ले सकें। नारुतो की योजना सुनकर 5 कागे चुप हो गए। किसी भी बड़े बदलाव के लिए विभिन्न दाइमियों की अनुमति आवश्यक थी, और नारुतो का प्रस्ताव कई प्रत्यक्ष स्वार्थों को प्रभावित करता था। इसलिए संभवतः हर देश का दाइमियो सहमत नहीं होगा। पूर्व 7वें होकागे के रूप में नारुतो तुरंत उनकी चिंता समझ गया। इस परिवर्तन की शुरुआत करने वाले के रूप में कुछ बातें उसे स्वयं ही उठानी चाहिए थीं। ठंडी और दृढ़ दृष्टि से उसने कहा, वर्तमान निंजा प्रणाली स्पष्ट रूप से निंजा की प्रगति को सीमित कर रही है। उन दुश्मनों के सामने जो आसानी से पूरे निंजा विश्व को नष्ट कर सकते हैं, सुधार अत्यावश्यक है। इस बार हमें पूरी ताकत लगानी होगी। इसलिए सब कुछ ईमानदारी से दाइमियो को रिपोर्ट करो। यदि दाइमियो समझते हैं तो हम अब भी उन्हें अपने नेता के रूप में सम्मान देंगे। यदि वे हठपूर्वक इनकार करते हैं तो मैं नारुतो उजुमाकी स्वयं 10 टेल्स लेकर उनसे मिलने जाऊंगा। नारुतो ने अंत में एक गंभीर वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए जिम्मेदारी केवल उसकी होगी। 5 कागे उसकी बातों से हके बके रह गए। चाहे वे नारुतो को कैसे भी देखें, वह 17 वर्षीय लड़का नहीं लगता था, लेकिन उसकी आंखों में पकी हुई दृढ़ता देखकर सब समझ गए। उसने परिवर्तन लाने का निश्चय पहले ही कर लिया था। यदि वास्तव में वैसे ही बाहरी शत्रु मौजूद थे जैसा नारुतो ने कहा, तो यह निंजा विश्व के अस्तित्व का प्रश्न था, न कि कुछ दाइमियों के निर्णय का, बल्कि यह सभी निंजा द्वारा तय किया जाने वाला मामला था। इसलिए सभी ने नारुतो की योजना को स्वीकार किया और अपनी अपनी टीमों को लेकर अपने गांव लौट गए। नारुतो भी अमागाकुरे की ओर रवाना हुआ। भयंकर चौथा महान निंजा युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया। इसी समय दूसरी ओर ब्लैक जेत्सु के मार्गदर्शन में मादारा ने नगातो और कोनन को ढूंढ लिया। नारुतो की यादें देखने के बाद नगातो स्वाभाविक रूप से समझ गया कि मादारा उसे क्यों ढूंढ रहा था। मादारा ने ध्यान से नगातो का निरीक्षण किया। इतना शक्तिशाली चक्रा, फिर भी किसी कारण से वह थोड़ा कमजोर लग रहा था।
मदारा सीधा मुद्दे पर आ गया। नगातो को पता होना चाहिए कि वह क्यों आया है। नगातो ने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह कोनन के सामने खड़ा हो गया और उसे तुरंत नारुतो को सूचित करने के लिए जाने को कहा। कोनन तुरंत कागज में बदल गई और भागने की कोशिश की। अचानक मदारा ने फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम छोड़ी, जो नगातो के पीछे खड़ी कोनन की ओर थी। नगातो ने हाथ उठाया और प्रेतापात सक्रिय किया, जो नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से आग को सोख रहा था। हालांकि कोनन भागने में सफल रही, लेकिन मदारा के पीछे खड़ा ब्लैक ज़ेत्सु पहले ही गायब हो चुका था। नागातो के सांस लेने से पहले ही कई घूमते हुए फूमा शुरिकेन उसकी ओर आ गए। चौंक कर नागातो ने अपनी सीमा तक ऑलमाइटी पुश का उपयोग किया और सभी शुरिकेन को दूर फेंक दिया। मदारा अच्छी तरह जानता था कि रिनेगन किसी की युद्ध क्षमता को कितना बढ़ा देता है, इसलिए उसने किसी भी अप्रत्याशित बदलाव से बचने के लिए लड़ाई जल्दी खत्म करने का निर्णय लिया। उसने नगातो की प्रशंसा की कि वह अपनी आंखों का अच्छा उपयोग कर रहा था, लेकिन कहा कि केवल रिनेगन की 6 मूल शक्तियों से उसे हराना संभव नहीं। नगातो असहमत था। जब तक वह नारुतो की मदद का इंतजार कर सकता था, उचिहा मदारा अजेय नहीं था। जोरदार चिल्लाहट के साथ नगातो ने समनिंग जुत्सु सक्रिय किया। पल भर में 7 बुलाए गए पशु मदारा को घेरने लगे। नगातो एक विशाल पक्षी के ऊपर खड़ा होकर मदारा को देख रहा था। यह देखकर मदारा मुस्कुराया और अपना सूजनु जलाया। एक साथ कई समन किए गए जीवों से लड़ते हुए भी वह पीछे नहीं हटा। अचानक एक विशाल केकड़ा सूजनु के नीचे से निकलकर मदारा को उससे बाहर खींच लाया। अन्य समन किए गए जीवों ने तुरंत हमला किया, जिससे मदारा का शरीर उड़ गया। कुछ पल बाद वह खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से धूल झाड़ दी। सूजनु की कमजोरी जानना सचमुच रिनेगन धारक के योग्य हो, उसने कहा। जब केवल सूजनु पर्याप्त नहीं था तो शक्ति बढ़ाने का समय आ गया। मदारा ने हैंड सील बनाए और डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस का उपयोग किया। पल भर में पेड़ों का समुद्र समन किए गए जीवों को घेरने लगा। बाइंडिंग इल्यूजन सक्रिय होते ही सभी जीव तुरंत पेड़ों के नीचे दबा दिए गए। अपने विशाल पक्षी के ऊपर खड़ा नगातो गंभीरता से दृश्य देख रहा था। समन किए गए जीवों को पल भर में दबा देना वास्तव में पौराणिक मदारा की प्रतिष्ठा को साबित करता था। नीचे फैलते जहरीले पराग को देखकर नगातो दूर उड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक धुएं से एक बेल निकली, जिसने नगातो के नीचे के विशाल पक्षी को बांध लिया। अगले ही पल नगातो और पक्षी दोनों डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस में खींचे गए। मदारा ने जंगल को नियंत्रित करते हुए नगातो को और कसकर बांधा, फिर हैंड सील बनाए और फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम छोड़ी ताकि नगातो को खत्म कर सके। फायर स्टाइल और वुड स्टाइल की संयुक्त शक्ति का सामना करते हुए नगातो के पास केवल एक विकल्प था, सुपर ऑलमाइटी पुश। भारी प्रतिकर्षण बल ने मदारा की सारी तकनीकें नष्ट कर दी, लेकिन जैसे ही नगातो ने राहत की सांस ली, जमीन से अचानक एक सुसनु की तलवार निकलकर उसके शरीर को भेद गई। दरअसल मदारा का वुड स्टाइल क्लोन शुरू से ही जमीन के नीचे छिपा था। यह महसूस करते हुए कि वह मदारा को हरा नहीं सकता, भयंकर दर्द सहते हुए नगातो ने अपनी खुद की रिनेगन नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय कई बेलें जमीन से निकली और उसे बांध लिया। एक निराशाजनक चीख के साथ मदारा ने आखिरकार अपनी एक आंख वापस पा ली। जैसे ही उसने रिनेगन को अपने दाहिने नेत्र गर्त में लगाया, उसका चक्रा नाटकीय रूप से बढ़ गया और उसने रिनेगन की अनोखी शक्ति लिम्बो बॉर्डर जेल सक्रिय कर दी। मदारा ने आसमान की ओर पागलों की तरह हंसते हुए कहा, अब केवल नारुतो की आंख बाकी थी। इस बीच ब्लैक ज़ेत्सु ने व्हाइट ज़ेत्सु के समूह का नेतृत्व करते हुए कोनन पर हमला कर दिया। उसी समय नारुतो अचानक प्रकट हुआ। दरअसल जब नारुतो, सास्के और बाकी लोग 10 टेल्स को किले तक ले जा रहे थे, कोनन की कागजी तितली आसमान से नीचे आई, जिस पर मदद का संदेश लिखा था। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए नारुतो ने सास्के और बाकी लोगों से कहा कि वे 10 टेल्स को किले तक पहुंचाएं, जबकि वह फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई का उपयोग करके, जो उसने कोनन को निशान के रूप में दिया था, उसकी सहायता के लिए पहुंचा। उसी समय नारुतो उस जगह पहुंचा जहां मदारा ने नगातो से लड़ाई की थी, लेकिन मदारा पहले ही जा चुका था। केवल नगातो जमीन पर पड़ा था, जो किसी तरह जिंदा था। नारुतो तेजी से आगे बढ़ा और उसे उठाया। अब नगातो के पास केवल एक साधारण आंख बची थी। उसने खुद को दोषी ठहराया कि वह नारुतो के भरोसे पर खरा नहीं उतर सका। रिनेगन को मदारा ले गया था। नारुतो ने नजर झुका ली, सोचते हुए कि असली माफी मांगने वाला तो वही होना चाहिए, क्योंकि उसने जानबूझकर मदारा को जाने दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मदारा इतनी जल्दी हरकत में आ जाएगा। नगातो के मुंह से उसे पता चला कि मदारा ने अब असली शरीर प्राप्त कर लिया है। नारुतो उलझन में पड़ गया। वह सोच रहा था कि बिना रिनेगन के मदारा ने यह कैसे किया। फिलहाल नगातो को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का उपयोग कर कोनोहा लौट आया। फिर सुनादे से नगातो का इलाज करने को
कहा। उसने नगातो से कहा कि वह कोनोहा में आराम करे और उसकी गायब दाहिनी आंख के लिए वह ओरोचिमारू से समाधान पूछेगा। सब कुछ ठीक करने के बाद नारुतो अकेले सासुके के पास लौट आया। उन्होंने 10 टेल्स को हिडन रेन विलेज में स्थानांतरित किया और उसे गांव के बाहरी इलाके में अस्थायी रूप से सील किया, जहां पुनर्जीवित पुराने होकागे उसकी रक्षा कर रहे थे। उसी समय मदारा और ब्लैक जेत्सु एक ऊंचे स्थान पर खड़े थे, गांव की ओर देखते हुए जहां साल भर बारिश होती थी। उसने ब्लैक जेत्सु से रास्ता दिखाने को कहा। वह नारुतो को एक छोटा सा तोहफा देने जा रहा था। जैसे ही दोनों हिडन रेन विलेज में दाखिल हुए, नारुतो ने तुरंत एक अजीब चक्र महसूस किया जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसी समय मदारा गांव में एक ऊंचे स्थान पर हाथ जोड़कर मुहर बना रहा था, नारुतो को स्वागत उपहार देने के लिए। यह था तेंगाई शिंसे, वह तकनीक जो उसने अपना असली शरीर पाने के बाद इस्तेमाल की थी। एक विशाल उल्का जो चौथे महान निंजा युद्ध की उल्का से भी बड़ा था, आसमान में दिखाई दिया और पूरे गांव पर एक विशाल छाया डाल दी। लेकिन तभी नारंगी बिजली की एक लकीर आसमान की ओर उछली। नारुतो ने हमला किया और उल्का को तोड़ दिया। फिर तुरंत चिबाकू तेंसे का उपयोग करके उसके टुकड़ों को दोबारा इकट्ठा किया ताकि वे गांव पर न गिरें। यह देखकर मादरा ने हल्की मुस्कान दी और दूसरा उल्का बुलाया। वह आसमान में उड़ गया, दोनों हाथ उल्का पर रखे और अल्ट्रा एडेड वेट रॉक टेक्निक का प्रयोग किया। उल्का का वजन और घनत्व तुरंत बढ़ गया। फिर मादरा ने सुपर ऑलमाइटी पुश का उपयोग किया, जिससे उल्का अत्यधिक गति से गिरा। यह देखकर मदारा के होंठों पर संतोष की मुस्कान आई। तो अब दूसरे वाले का क्या करोगे? नारुतो ने मुट्ठियां भींच लीं, चेहरा गंभीर हो गया। चलो कुरामा। नारुतो ने टेल्ड बीस्ट मोड में प्रवेश किया और कई अतिरिक्त भुजाएं उगाईं। उसने 2 टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिकेन बनाए और शिनरा टेंसेई से उल्का की गिरावट को धीमा किया। फिर 2 रासेन शुरिकेन के माध्यम से भयंकर विस्फोटों के बीच उल्का टूट गया। नारुतो तुरंत जमीन पर लौट आया ताकि गिरते मलबे को साफ कर सके, लेकिन उल्का के बड़े पैमाने पर टूटने के कारण बिखरते टुकड़े इतने अधिक थे कि नारुतो उन्हें समय पर नहीं रोक सका। कुछ टुकड़े हिडन रेन विलेज में गिरे, जिससे भारी धूल के बादल उठे। उसी पल आसमान से चिदोरी की चीख जैसी आवाज आई। सासुके प्रकट हुआ और एक ही वार में बचे हुए मलबे को चकनाचूर कर दिया। यह देखकर नारुतो भावुक हो गया और सासुके के साथ बिताए उन दिनों को याद करने लगा जब वे साथ लड़े थे। उचिहा मदारा नीचे नारुतो और सासुके को देख रहा था, चेहरा गंभीर था। यहाँ तक कि वे भी, जो एक दूसरे के विरोधी थे, कभी साथ लड़ सकते हैं। ओबितो के अचानक बदले रवैये को याद करते हुए वह नारुतो की असली प्रकृति को लेकर और अधिक जिज्ञासु हो गया। नारुतो आगे बढ़ा, मदारा का सामना करते हुए, उसकी ताकत की प्रशंसा करते हुए। पिछली लड़ाई में रिकुदो मदारा के खिलाफ अगर ब्लैक जेत्सु ने पीछे से हमला न किया होता तो नारुतो को अपनी जीत का भरोसा नहीं था। कई मायनों में केवल युद्ध अनुभव के मामले में उचिहा मदारा कागुया ओत्सुत्सुकी से भी अधिक मुश्किल था। इसलिए मदारा उन लोगों में से एक था जिसे नारुतो अपने पक्ष में लाना चाहता था। उसने मदारा से पूछा कि क्या वह उससे एक शर्त लगाने की हिम्मत रखता है। अगर नारुतो हार गया तो वह रेनेगन लौटा देगा, लेकिन अगर नारुतो जीत गया तो मदारा को सिर्फ उसके साथ फिस्ट बम्प करना होगा। मदारा ने कुछ पल सोचा। अब जब वह अकेले लड़ रहा था और रेनेगन वापस पाना चाहता था तो एक एक कर हराना सबसे अच्छा तरीका था, और इससे भी बढ़कर यह नारुतो को खत्म करने का अच्छा मौका था। उसने नारुतो को स्थान चुनने दिया। नारुतो ने चुना वैली ऑफ द एंड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold